साल है 2025। दुनिया सांस रोके देख रही है। दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी भारत और पाकिस्तान जंग के कगार पर खड़े हैं। हवा में टेंशन है, भारी है हिस्ट्री, मिसट्रस्ट और वायलेंस के खतरे से। हाल की घटनाओं ने इस वॉलेटाइल रिलेशनशिप को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया है। एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा कर दिया है जिसके रीजन और दुनिया के लिए कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, डिस्प्यूटेड टेरिटोरी। कश्मीर का एक स्कार एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन गया है। दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशंस उड़ रहे हैं। दोनों साइड्स एक दूसरे को रीसेंट एस्केलेशन के लिए ब्लेम कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ वॉर के ड्रम्स और तेज बज रहे हैं। रीजन और रिस्ट्रेंट की आवाजों को दबाने की धमकी दे रहे हैं। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, पॉलिटिकल पोस्टरिंग, मिलिट्री मैन्यूवर्स और डीप सीटेड एनिमोसिटी का एक टैंगल्ड वेब। करंट क्राइसिस को समझने के लिए हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के हार्ट में जाना होगा, उन इवेंट्स को एग्जामिन करना होगा जो हमें इस प्रेसिपिस तक ले आए हैं। ये सिविलाइजेशंस का क्लैश नहीं है जैसा कि कुछ लोग हमें बिलीव कराना चाहते हैं। ये पावर के लिए, कंट्रोल के लिए, उन नैरेटिव्स के लिए एक स्ट्रगल है जो पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग और फ्यूचर के लिए हमारी होप्स को शेप करते हैं। यह फियर से, हिस्ट्री के वाउंड से और नेशनलिज्म की डेंजरस रेटरिक से फ्यूल्ड एक कॉन्फ्लिक्ट है। मिलिट्री एक्शंस अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और भारत और पाकिस्तान के केस में मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स की लैंग्वेज भरी हो गई है। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, मिसाइल स्ट्राइक्स की एक सीरीज जिसका टारगेट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और पंजाब में एलिजेड टेररिस्ट कैंप्स थे। भारत का दावा है कि ये स्ट्राइक्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में टूरिस्ट्स पर हुए रीसेंट अटैक का रिटेलिएशन थे, एक अटैक जिसने 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान ले ली। पाकिस्तान टूरिस्ट अटैक में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता है और इंडियन स्ट्राइक्स को अग्रेशन का एक्ट बताता है। उनका दावा है कि उन्होंने 12 इंडियन ड्रोन्स को मार गिराया और 31 सिविलियन कैजुअल्टीज की रिपोर्ट की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रिस्पॉन्स में एक चिलिंग वार्निंग जारी की। भारत के साथ न्यूक्लियर वॉर के रिस्क को क्लियर एंड प्रेजेंट बताया। आग में घी डालते हुए पाकिस्तान ने इंडियन स्ट्राइक से कुछ दिन पहले ही अपनी अब्दाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। मिलिट्री माइट का यह डिस्प्ले डिफेंस मिनिस्टर के इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स के साथ एंग्जाइटीज को बढ़ा दिया है और फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट की फियर्स को बढ़ा दिया है। सिचुएशन वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल है। हर एक्शन, हर स्टेटमेंट इन दोनों नेशंस को ब्रिंक के करीब ले जाता है। दुनिया देख रही है, सांस रोके हुए डी एस्केलेशन की उम्मीद कर रही है, फिर भी वर्स्ट के लिए तैयार है। कॉन्फ्लिक्ट में एक नया डिमेंशन ऐड करते हुए भारत ने 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करके एक ड्रास्टिक स्टेप लिया। यह लैंडमार्क ट्रीटी, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर किया गया था, 6 दशकों से ज्यादा समय से इंडस रिवर सिस्टम से वाटर रिसोर्सेज की शेयरिंग को गवर्न करता आ रहा है। इस ट्रीटी को सक्सेसफुल ट्रांसबाउंडरी वाटर मैनेजमेंट का एक शाइनिंग एग्जाम्पल माना जाता है। यहां तक कि दोनों नेशंस के बीच हॉस्टिलिटी के पीरियड्स के दौरान भी पाकिस्तान के एलिजेड सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हवाला देते हुए ट्रीटी को सस्पेंड करने के भारत के डिसीजन ने रीजन में शॉक वेव्स भेज दी है। यह मूव पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को चोक करने की धमकी देता है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि वाटर फ्लो में 90% की कमी आएगी। इसका पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर पर कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, लाखों लाइवलीहुड्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है और पहले से ही प्रिकेरियस फूड सिक्योरिटी सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। पाकिस्तान ने सस्पेंशन को वॉर का एक्ट बताया है और अगर वाटर सप्लाई इंटरफेरेंस जारी रही तो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स की धमकी दी है। इस मूव की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी शार्प क्रिटिसिज्म की है। कई लोग इसे कॉन्फ्लिक्ट के डेंजरस एस्केलेशन के रूप में देख रहे हैं। इंडस वाटर्स ट्रीटी लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच कोऑपरेशन का सिंबल रहा है, उनके राइवलरी के डार्कनेस के बीच होप का एक बीकन। इसका सस्पेंशन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर सेटबैक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन्स पर अलार्म और अर्जेंसी के मिक्सचर के साथ रिएक्ट किया है। यूनाइटेड नेशंस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट की अपील की है और डायलॉग पर वापस लौटने का आह्वान किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दोनों साइड्स के बीच मीडिएट करने की ऑफर की है, उनसे क्राइसिस का पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढने का आग्रह किया है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी मीडिएटर के रूप में अपनी सर्विसेज ऑफर की है। दोनों कंट्रीज से सिचुएशन को डी एस्केलेट करने का आग्रह किया है।
हालांकि उनके ऑफर को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। कुछ लोग उनकी न्यूट्रलिटी और कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने की एबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। रशिया और यूनाइटेड किंगडम ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बढ़ते सिक्योरिटी रिस्क्स का हवाला देते हुए पाकिस्तान के लिए ट्रैवल वार्निंग्स जारी की है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने भी सिचुएशन पर डीप कंसर्न व्यक्त की है। दोनों साइड से रिस्ट्रेंट दिखाने और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तलाश करने का आग्रह किया है। शांति के लिए इन कॉल्स के बावजूद सिचुएशन वॉलेटिल बनी हुई है। दुनिया सांस रोके हुए है, उम्मीद कर रही है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी प्रेसिपिस से पीछे हटेंगे।